थाना मझौला क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में पीड़िता लवली ने अब न्यायालय की शरण ली है। आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और विरोध करने पर मारपीट व तोड़फोड़ की गई। अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद कार्रवाई न होने का दावा करते हुए महिला ने कहा कि अंततः उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने स्वयं को कुंवारा बताकर नजदीकियां बढ़ाई और विवाह का भरोसा देकर संबंध बनाए। बाद में पीड़िता को जानकारी हुई कि आरोपी पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। विरोध करने पर कथित रूप से उसे धमकाया गया और दबाव बनाया गया। लवली जो क्षेत्र में पार्लर संचालित करती है का आरोप है कि आरोपी की पत्नी और परिजन उसके पार्लर पर पहुंचे, जहां मारपीट, अभद्रता और तोड़फोड़ की गई तथा उसका मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसने पहले सतपाल अंतिल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया, इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने थाना मझौला के भी कई चक्कर लगाए, फिर भी कोई न्याय नहीं मिला। लगातार अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो अंततः पीड़िता ने जिला एवं सत्र न्यायालय मुरादाबाद में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। न्यायालय परिसर में भावुक होकर लवली ने कहा, मैंने एसएसपी साहब से लेकर थाना तक हर जगह गुहार लगाई, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। अब मुझे सिर्फ न्यायालय से उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। पीड़िता के अधिवक्ता एडवोकेट मोहम्मद मोहताशम ने कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूर्ण विश्वास है। उन्होंने बताया कि सभी तथ्यों और आरोपियों के विधिवत प्रस्तुत कर दिए गए हैं और न्यायालय से निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई। रहने वाली हो जी, जागरण। आज मुरादाबाद प्रार्थना पत्र दिया आपने, किस संबंध में दिया? मैंने अंकित के खिलाफ दिया है। किस संबंध में? मतलब उसने मुझे अपना फंसाया अपने प्रेम के जाल में, मेरे साथ गलत किया, गलत संबंध बनाए। और उसके बाद में मैंने पूछा कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। उसकी बीवी को पता चल गया। फिर उसकी बीवी को पता चलने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुमने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया, संबंध गलत क्यों बनाए, लेकिन उसने मेरी नहीं एक भी सुनवाई की। फिर उसके मतलब ससुराल वालों को पता चल गया। उसके ससुराल वाले, उसकी सास, उसके साले, उसकी वाइफ मेरे पार्लर पे आ गए, हाथापाई की, उन्होंने बदतमीजी की। उसके भाइयों ने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे साथ बहुत गलत किया। इसलिए मैं आज मैं आई हूँ, मेरी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई चीज़। कब हुई थी जान पहचान, कैसे हुई थी? 1 साल हो गया। कैसे हुई थी? मतलब उसकी भी एक शॉप है। किस चीज़ की? आमने सामने शॉप है। अच्छा, तो आपको पहले कुंवारा बताता था वो? हाँ जी। क्या बोलता था? मतलब ये कुछ बताई अपने बारे में, मुझे तो बाद में पता चला। अच्छा, जब उसकी बीवी को पता चला तो आपने प्रार्थना पत्र दिया, उस पर कोई कार्रवाई की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई उसमें। थाने गए आप? बुलाया थाने? जी, थाने मुझे नहीं बुलाया, मैं थाने गई थी। जी। थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं की मेरे साथ। कौन सा थाना है? मझौला थाना। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है आपकी? जी, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ। साहब, वकील साहब, क्या मामला है इनका, लवली का? ये मामला ये है कि एक अंकित नाम का व्यक्ति है और अंकित नाम का व्यक्ति ये पीड़ित हैं, इनका नाम है लवली। अंकित नाम के व्यक्ति ने लवली को अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर इनके साथ में लगातार गलत काम किया। इन्होंने उससे, और वो इनसे कहता था कि मैं तुझसे शादी करूंगा, शादी का झांसा देता रहा, शादी नहीं करी। और इसी दौरान इनको पता ये चला कि उसके पत्नी है और उसके बच्चे भी हैं। जब इन्होंने इसके बारे में कहा तो उसने क्या करा, अपनी पत्नी को और अपने साले को भेजकर इनके पार्लर में हमला कराया और पार्लर से कुछ सामान भी वगैरह भी लूट के ले गया। इसी दौरान इनसे लगभग 2 लाख रुपए नकद ले चुका है अलग अलग तारीखों में, और इनसे कई उपहार भी ले चुका है, इनसे मोबाइल भी ले चुका है। कुल मिलाकर मामला ये है कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया था। उस पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज इसमें न्यायालय में 173 डाला है, जिसमें अब अग्रिम तिथि 1/4 लगी है। क्या मानते हैं, क्या उम्मीद रहेगी न्यायालय से? ठीक है, हमें न्यायालय से पूरी न्याय की उम्मीद है। पीड़ित हैं और इनके साथ जैसा जघन्य अपराध हुआ है, ऐसे अपराध में मुकदमा दर्ज ना होना दर्शाता है कि इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। अब हम न्यायालय से न्याय की उम्मीद रखते हुए न्यायालय में 173 डाला है। उम्मीद है हमारे मामले में न्यायालय गंभीरता से लेगी और इसमें हमारी 173 स्वीकार की जाकर मुकदमा दर्ज होगा। ठीक।